हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2024 के जो टॉप 100 की मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये सीरीज़ पूरा देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस सीरीज़ से देखने को मिलने वाले हैं डायरेक्टली। तो आप एग्जाम से पहले ये पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लेना, 100 क्वेश्चन वाला। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर वाली क्लास है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो गई है। डेली के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पे डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप डेली की क्लास ले सकते हो मुझसे। सुबह 6 बजे वीडियो आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तीसरा स्थान। आपको बताना चाहता हूँ, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान आया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि सौर उत्पादन में जो हमारा प्यारा भारत है वो तीसरे स्थान पे है। तो आपको टॉप 3 भी पता होना चाहिए। चीन नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे और भारत जो है नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 2024 में यह पुरस्कार इनको मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को उनके मुंबई आवास पर आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में घोषित हुआ था और इस पुरस्कार को प्राप्त करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है। नेक्स्ट है, किसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी कि JNPA के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि CVO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनोज कुमार। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है विझिंजम पोर्ट, जिसे कि भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है। डिटेल में अगर हम समझें, केरल में अदानी समूह के विझिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। अगर हम बात करें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की यानी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की, पारगमन केंद्र है जहां एक जहाज़ से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में ICC ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, युवराज सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने भारत के मशहूर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, युवराज सिंह क्रिस गेल और उसेन बोल्ट के साथ पहले घोषित राजदूतों में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सना मीर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पहली बार 60 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एलेजांद्रा मारिसा रॉड्रिग्स। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि MOHUA के में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव जो हैं ये MOHUA के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि सौम्या अवस्थी और शरभना बरुआ, इन दोनों ने लिखा है इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन पुस्तक को। और विमोचन किसने किया? हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ज्योति सुरेखा वेन्नम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, युगांडा। भारत के हैं अभय शर्मा, इनको युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे NTPC लिमिटेड का मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी यानी कि CVO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मिता झा। रश्मिता झा को NTPC लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी कि CVO नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें NTPC की, फ्रेंड्स NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष और MD हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है, अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सऊदी अरब देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य की है जीना जस्टिस, जिनको कि कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के शारजा गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की शिक्षिका हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर किस देश ने प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी। ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल जिसका नाम है ब्रूजर 125 लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड ने भारत का जो पहला CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संचालित मोटरसाइकिल है ब्रूजर 125, इसे लॉन्च करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 8 मई को। 8 मई को विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, डिंब ग्रंथि के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम देख लेते हैं, कोई महिला पीछे ना छूटे। इंग्लिश में होगा नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड। पहला विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस वर्ष 2013 में टारगेट ओवेरियन कैंसर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह। डिटेल में अगर हम समझें, हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष की महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि बताओ सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसे मिला छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में, तो आपका आंसर होगा सलीमा टेटे को। और पुरुषों में पूछा जाए तो हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में माताबाड़ी पेड़ा और रिगनाई पचड़ा को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, त्रिपुरा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जूडिथ सुमीनवा तुलुका। ये आपको ध्यान रखना है, जूडिथ सुमीनवा तुलुका जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो देश की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। ये आपको ध्यान रखना है।
पूरी की पूरी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। देखो 2024 मियामी ओपन चैंपियंस की, तो इसमें पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिला एकल खिताब जीता डैनियल कॉलिंस ने, यूएसए की हैं ये। पुरुष युगल खिताब जीता रोहन बोपन्ना जो कि भारतीय हैं, और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ महिला युगल यानी कि वुमेंस डबल खिताब जीता है सोफिया कैनिन और बेथानी मार्टिक सैंड्स ने, यूएसए की हैं। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। ये आपको ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शेफाली बी शरण। ये आपको ध्यान रखना है, शेफाली बी शरण प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी शरण को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें PIB की, जून 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अनुराग सिंह ठाकुर आप बताना चाहता हूँ प्रेजेंट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया है। थीम देख लेते हैं, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, इंग्लिश में क्या होगा? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। या फोटो देख सकते हो साइमन हैरिस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का मनाया गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस 2024 मनाया गया है। थीम है इसकी यस वी कैन एंड TB, इंग्लिश में होगा यस वी कैन एंड TB सेम। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका क्या नाम रखा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए क्रिस्टीना पिस्कोवा। चेक गणराज्य की हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा, इन्होंने 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम करा। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का ने क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया है। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो करोलिना बिलावस्का है ना, ये पिछली वाली विनर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर। ये आपको ध्यान रखना है, अजय मानिकराव खानविलकर जो हैं ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया है। थीम देख लेते हैं, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ, इंग्लिश में क्या होगा? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है, आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 42वां। भारत जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42वें स्थान पे रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, इस रिपोर्ट को जारी किया है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, 12वां संस्करण है, ठीक है, 2024 में जारी हुआ है। टॉप 3 देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है, फ्रांस नंबर 3 पर है। फ्रेंड्स, कोई भी सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत का स्थान क्या है और पहले पे कौन सा देश रहा है। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि IHRC द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षितः। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 मनाया गया है। 2024 की थीम है पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इंग्लिश में होगा वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 7वां स्थान मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि UNCTAD की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। भारत दुनिया में सेवाओं का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। टॉप 3 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2024 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इराक। इराक देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून जो है ये पारित किया है। अगला क्वेश्चन, बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शैनझोउ 18 अंतरिक्ष मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चीन देश ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जो कि भारतीय पर्यावरणविद हैं, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कनाडा के ओटावा में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ईरान देश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंडित राजेंद्र गंगा नाई। ये आपको ध्यान रखना है। पंडित राजेंद्र गंगा नाई को 2024 का पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पंडित राजेंद्र गंगा नाई हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख 8 हस्तियों को प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद से नहीं दिया गया है। तो मैं पूरी लिस्ट आपको बता देता हूँ। 2015 के लिए मिलेगा उमा शर्मा को, 2016 के लिए रमा वैद्यनाथन को, 2017 के लिए उमा डोगरा को, वर्ष 2018 के लिए यह पुरस्कार मिलेगा हेमा मालिनी को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 के लिए सायरा बानो को, 2018 के लिए संध्या पुरीचा को जो कि संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, 2021 के लिए डॉक्टर मालाबिका मित्रा को, 2022 के लिए पुरस्कार मिलेगा प्राची शाह को और वर्ष 2023 के लिए मिलेगा असीम बंधु भट्टाचार्य को और 2024 का मिलेगा पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जो हैं ये द विनर माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वेलावन सेंथिल कुमार ने। वेलावन सेंथिल कुमार ने 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब में एकल खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। आपको बताना चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना की, केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने त्रिपुरा में पहली बार मतदान किया है। नेक्स्ट है, इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं इशाक डार। नेक्स्ट है, क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्रिटिकल्स मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ना एक क्विक रिवीजन वाली वीडियो रहने वाली है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और बाकी आपके लिए एक रिवीजन वीडियो रहने वाली है एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 5वीं बार। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में एक भव्य समारोह में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पुतिन का नया 6 साल का राष्ट्रपति कार्यकाल 2030 तक है। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2004, 2012, 2018 में भी वह राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट है, आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत के नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर मरीन टार्डिग्रेड की नई प्रजाति जिसका नाम है बैटिलिप्स चंद्रयानी मिली है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 के नाम पर। अगला क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुजई रैना को। सुजई रैना को वीज़ा ने देश प्रबंधक यानी कि कंट्री हेड नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत के तेजस्वी शंकर ने अमेरिका के टक्सन में USATF थ्रो फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में जीत हासिल की है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रो पब्लिका संस्था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रो पब्लिका संस्था को 2024 पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। डिटेल में अगर हम समझें, पत्रकारिता श्रेणियों में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं। लोक सेवा में मिला है प्रो पब्लिका को। खोजी रिपोर्टिंग की श्रेणी में मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के स्टाफ को। और संपादकीय लेखन के क्षेत्र में मिला है डेविड ई हॉफमैन को। ये आप सभी को ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट है, 31वें अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मध्य पूर्व पर्यटन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया है। इसके अनुरूप अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। थीम देख लेते हैं, सशक्त नवाचार उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर IoT को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर IoT को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। फ्रेंड बेस्ट कंटेंट रखा है मैंने आप सभी के लिए अपनी ई बुक्स में। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जो ई बुक है जनवरी से लेकर अप्रैल तक की वो भी आपको मिल जाती है। मंथली ई बुक हो गई, जीके की ई बुक हो गई, ठीक है, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हो इस बुक के द्वारा। एक प्रकार का फ्रेंड्स आप सभी के लिए नोट्स रहने वाला है आपके रवि सर के, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने लोकसभा चुनाव हेतु किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, युजवेंद्र चहल को। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 7.1%। वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर को 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, मई 2024 में वेस्ट नाइल वायरस बुखार के मामले किस राज्य में देखे गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में प्रसिद्ध उर्दू लेखक सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट है, मई 2024 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेपाल। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, अप्रैल 2011 से अप्रैल 2021 के बीच नेपाल की आबादी में 2.7 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी आबादी करीब 29.2 मिलियन है। पिछले एक दशक में नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% सालाना रही है, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3 वर्ष की हो गई है। ये भी आपने ध्यान रखना है पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748 बेड़े को बदलने के लिए भारत ने कितने एयरबस C295 विमान खरीदे हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 56। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 8 मई को। डिटेल में अगर हम समझते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रख्यात विद्वान थे जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय थे। महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं की देन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए किस संगठन को RBI की मंजूरी मिली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, REC लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, अवैध ऋण देने वाले ऐप्स को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किसने की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन संकल्प। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। डिटेल में अगर हम समझें, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल 2024 में ओडिशा राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक स्वतंत्र प्रांत बन गया। इससे पहले ओडिशा राज्य बंगाल और बिहार प्रांत में था। अगला क्वेश्चन, उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी करने के लिए वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, REC लिमिटेड। REC लिमिटेड को फ्रेंड्स नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, सीताराम मीना को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइजर। नेक्स्ट है, भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नई टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16% की। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नई टीबी मामलों में 16% की कमी आई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन जो हैं ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, पॉइंट नीमो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर हम बात करें पॉइंट नीमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है जो ज़मीन से बहुत दूर है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी त्रिशूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आपको बताना चाहता हूँ, मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। नेक्स्ट है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए खुदाई शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पन्ना, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, उनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयंत मूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। क्षुद्र ग्रह का नाम है 215884 जयंती मूर्ति रखा है। नेक्स्ट है, मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑपरेशन संकल्प। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साना। नेक्स्ट है, वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 159वें स्थान पर भारत रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, संस्करण 22वां 2024 में जारी हुआ। टॉप 3 देख लेते हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, स्वीडन नंबर 3 पर। भारत का स्थान 159वां। अंतिम स्थान एरिटेरिया, ठीक है, इसको 180वां स्थान मिला है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ई बुक की वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा?
किया गया है बोल सकते हो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 लोगों को मिला है भारत रत्न 2024। डिटेल में अगर हम समझें, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला है। वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, इनको मरणोपरांत मिला है। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी 7वें उप प्रधानमंत्री हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। फ्रेंड्स, अगर हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और जो विनर होते हैं यानी कि प्राप्तकर्ता होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते का आकार का पदक मिलता है। कुछ इस प्रकार का होता है ये। नेक्स्ट है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गगनयान मिशन। डिटेल में अगर हम समझें, गगनयान मिशन के लिए नामित अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये आपको ध्यान रखना है। और इसरो ने 2024 को गगनयान वर्ष का नाम दिया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मलेशिया। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का स्थान 5वां है, जिसने कि 18 पदक जीते हैं, जिसमें कि 9 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। टॉप 3 देख लेते हैं। मलेशिया नंबर 1 पे 37 पदक के साथ, जापान नंबर 2 पे 24 पदक के साथ और कोरिया नंबर 3 पर 23 पदक के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के हैदराबाद में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वनतारा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस ने। वनतारा का केंद्र गुजरात के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट में है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशन उत्कर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए कितनी आयु निर्धारित की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 6 वर्ष से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक स्वर्ण खनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सचिन जैन। फ्रेंड्स, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने आपको कहा था 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें WGC की यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। CEO हैं डेविड टैट। और फ्रेंड्स, WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष हैं कैल्विन दुशिन्स्की, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, फरवरी 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, साद अहमद वराइच। साद अहमद वराइच जो हैं ये 2024 में भारत देश में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 103 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए टॉप 100 सीरीज़ के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ई-बुक्स बाय करनी है करंट अफेयर्स की, GK की या पॉलिटी की, तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए आप, रवि स्टडी GK नाम से है, ठीक है। रवि स्टडी GK नाम से यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम हमारा है रवि स्टडी GK नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।